राजनीति में देखो कहीं निशाना कहीं पर लगे और शिकार कोई और हो जाए, ये हो तो राजनीति कहते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ ऐसा ही किया है। जिस बुलडोजर बाबा की ख्याति अपराधियों के खिलाफ सख्त एक्शन को लेकर है, वो प्रयागराज के एक अपराधी को जेल से छुड़वाते हैं और इसके बाद वो समाजवादी पार्टी नहीं, पार्टी के अंदर भी जो उनके खिलाफ सुर उठा रहे होते हैं, उनके खिलाफ भी एक तरीके से बिगुल ना सिर्फ फूंक देते हैं बल्कि उनकी राजनीति को सीधे सीधे ऐसी चुनौती देते हैं कि जिसका घाव उनको लगातार साल रहा है। बात हो रही है उदयभान करवारिया की रिहाई की। जवाहर पंडित हत्याकांड के जो सनसनीखेज मामला आया था 1996 में, तो 3 भाई थे, करवारिया बंधु बोले जाते हैं। अब जरा करवारिया बंधु कितने कलाकार लोग हैं, कितने खतरनाक लोग हैं, जरा इसको भी समझिए। कपिल मुन करवारिया जो इनके बड़े भाई हैं, वो सांसद बीएसपी के रह चुके हैं। उदयभान करवारिया जिसकी अभी रिहाई हो चुकी है, ये भारतीय जनता पार्टी से 2 बार विधायक रह चुका है। और इनका छोटा भाई सूरज भान करवारिया वो एमएलसी रह चुका है। तीनों जेल में थे, एक छूट आया है। अब देखिए दोनों पर बाबा की कृपा कब होती है। नमस्कार, मैं राजकिशोर। बुलंद भारत टीवी पर इस मुद्दे पर जब आपसे बात कर रहा हूं तो जरा कुछ खबरें देखिए और ये समझिए कि इन खबरों के मायने क्या हैं। केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम लगातार योगी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। पार्टी के हर फोरम में पार्टी संगठन सरकार से बड़ा है वो कहने से नहीं चूकते हैं। योगी किसी कार्यक्रम में आते हैं उससे पहले वो निकल जाते हैं। और तो और जब उनके घर में प्रयागराज मंडल की बैठक होती है मुख्यमंत्री के घर पे, तो उस बैठक में वो नहीं जाते बल्कि उसी समय कालीदास मार्ग में ही बगल वाले घर में वो दूसरे लोगों के साथ में बैठक कर रहे होते हैं। अब ये जो प्रयागराज फूलपुर, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको यूं समझ लीजिए कि करवारिया की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसमें केशव मौर्य का नाम क्यों आ रहा है। इसके साथ में ही आदित्यनाथ ने मुलायम सिंह के खास रहे जवाहर यादव के हत्याकांड के आरोपी को भी छुड़वा दिया है। यह भी समझने वाली बात है। इस समय अखिलेश काफी हमलावर हैं योगी पर, पहुंच लोकसभा गए हैं, लेकिन वो लोकसभा से सीधे मतलब दिल्ली से सीधे लखनऊ की तरफ तीर फेंकते हैं। तो जब करवारिया बंधु की रिहाई होती तो उसके बाद सबसे ज्यादा तिलमिलाती समाजवादी पार्टी है औपचारिक तौर पे, क्योंकि विजमा यादव जो जवाहर यादव की पत्नी है वो इस समय विधानसभा में, वो विधानसभा में फुट फुट कर रोने लगती हैं और कहती हैं कि उनकी जान को खतरा है। उस पर सुरेश खन्ना जो संसदीय मतलब विधायक जो विधायी कार्य मंत्री हैं, वो वहाँ पर उसका जवाब भी देते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कुल मिला के जो करवारिया बंधुओं की रिहाई क्यों महत्वपूर्ण है, जरा इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है। जो खनन, बालू का जो खनन उस इलाके में होता है, चूँकि गंगा पट्टी आप जानते हैं संगम है पूरा, उस इलाके से गंगा निकली हुई है, तो जो बालू की जो ढुलाई या जो बालू की जो खनन होता है उसमें करवारिया बंधुओं का एक समय एक छत्र राज्य होता था। जवाहर पंडित शराब का व्यापारी था, बाहुबली वो भी था। जवाहर पंडित मुलायम सिंह का खास हो चुका था। मुलायम सिंह की जब सरकार आई तो उसमें उसने धीरे से बालू के पट्टे लेने भी शुरू कर दिए। करवारिया बंधुओं से यहीं पर अदावत की शुरुआत होती है। 1996 में जिस समय वहाँ पर राष्ट्रपति शासन उत्तर प्रदेश में लगा हुआ था, उस समय पांचू और बंशी, ये 2 नाम आपको शायद कुछ सुने हुए लग रहे होंगे, फिर से सुनिए नाम। पांचू और बंशी धरोहरा गांव के रहने वाले दोनों थे। धरोहरा भी शायद आपको सुना हुआ लग रहा होगा। ये दोनों AK-47 से गोलियों की बौछार करके जवाहर पंडित समेत एक गुलाब यादव और दूसरे लोग थे उनको मार देते हैं। अब इसमें जो समझने वाली बात यह है कि पांचू और बंसी कौन है। ये वो हैं जिन्होंने ब्रजेश सिंह, जो आप जानते हैं कि अंडरवर्ल्ड डॉन, जो कभी दाऊद का भी दोस्त रहा, बाद में दाऊद के लिए सुपारी भी ली गई, उसके पिता की हत्या इन दोनों ने की थी। ये दोनों तो खैर कभी पकड़ में नहीं आए, सीधे एनकाउंटर में मारे गए। लेकिन मामला जो है करवारिया बंधुओं पर गया। एक और हिस्ट्री सीटर भाई जो जवाहर यादव यानी जवाहर पंडित का था,
उसने भी इस बात की कोर्ट में गवाही दी और कहा कि ये जो बालू के बिजनेस में जब कूदे हम लोग तो उसके बाद ये दिक्कत हुई थी। ये अतीत इसलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि वो जो अतीत है, अतीत के बाद में बीच में क्या हुआ, वर्तमान और भविष्य तीनों इससे जुड़े हुए हैं। तो कुल मिला के जो बालू का खनन, आप ये समझ लीजिए कि जो बालू के पट्टे, बालू का खनन जो वहाँ पर लेता, उसका इलाके में अच्छा खासा रसूख होता है, दबदबा होता है और राजनीतिक तौर पर भी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि शासन प्रशासन की मदद के बगैर ये संभव नहीं होता। मतलब सिस्टम उसकी मुट्ठी में होता है या वो सिस्टम का हिस्सा होता है। तो सवाल यही है कि वैसे तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बहुत बात होती है। इस हत्याकांड मामले में आपको बता दें, 2019 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी करवारिया बंधुओं को, लेकिन उदयभान करवारिया 8 साल 3 महीने और कुछ दिन बाद छोड़ दिए गए। और कैसे? योगी आदित्यनाथ गए मिलने आनंदीबेन पटेल जो राज्यपाल हैं, उनसे जब मिलने गए तो लोगों को लगा कि शायद कुछ मंत्रिमंडल में विस्तार होने वाला है, लेकिन उसके बाद वहाँ से आदेश आता है राज्यपाल के यहाँ से कि इनकी सज़ा माफ़ कर दी जाए, अच्छे चाल चलन को देखते हुए। तो काफ़ी अच्छा चाल चलन था उदयभान करवारिया का, इसलिए राज्य सरकार ने उनको छोड़ दिया। अब करवारिया तो बाहर आ गए, उसके बाद से ये माना जा रहा है कि करवारिया का बाहर आना मतलब उस क्षेत्र में पकड़ बहुत ज़्यादा है और बालू के ठेकों में, मैंने कहा ना कि बिना राजनीतिक प्रश्रय के नहीं होता है, तो उसमें विजमा यादव जो उनके जवाहर यादव की पत्नी हैं, वो तो जो कह रही सो कह रही हैं, लेकिन पार्टी के अंदर भी जो उस क्षेत्र का सबसे बड़ा नेता है वो केशव प्रसाद मौर्य हैं। तो ऐसा माना जाता है कि बालू खनन को लेकर जो लोग बिजनेस कर रहे होंगे, करवारिया के बाहर आने के बाद कहीं ना कहीं उस पर भी सीधे सीधे प्रहार किया है योगी ने। तो मैंने आपसे कहा था ना कि राजनीति में फैसला एक होता है, निशाना कहीं लगता है और नतीजे कुछ आते हैं। तो ये योगी आदित्यनाथ ने इस तरीके का कुछ काम किया, लेकिन इस कीमत पर किया है जब उनके ऊपर ये कहा जाता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बढ़े सकते हैं, लेकिन एक हत्या में सजा याफ्ता शख्स की वो पूरी तरीके से अच्छे चाल चलन के आधार पर उसकी रिहाई का आदेश जारी करा देते हैं। यह भी बताना आपको जरूरी, करवारिया बंधु पंडित समुदाय से आते हैं। योगी पर क्षत्रियों का समर्थन और पंडितों के विरोध का भी नैरेटिव चलता रहता है। तो ऐसे में करवारिया को छुड़ाकर कहीं ना कहीं उसको भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो आप समझिए कि मतलब किस तरीके से यूपी की राजनीति चल रही है। कुल मिला के छूटे तो करवारिया बंधु हैं, लेकिन यूपी की सियासत में अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य दोनों को चुटकी नहीं मारी है उन्होंने, चुटकी से कुछ ज़्यादा किया है योगी आदित्यनाथ ने। खैर अब देखिए बुलडोजर बाबा आगे क्या करते हैं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सरकार चलाने वाले शख्स के लिए ये फैसला लेना निश्चित तौर पर कई सवाल जरूर खड़े करता है। तो अभी मुझे दीजिए आज्ञा, देखते रहिए बुलंदबहार टीवी। मैं राजकिशोर, ताकत आपकी।